दिल में हौसलों का तेज और तूफान लिए फिरते हैं, आसमान से ऊंची हम अपनी उड़ान लिए फिरते हैं। वक्त क्या आजमाएगा हमारे जोश और जुनून को, हम तो मुट्ठी में अपनी जान लिए फिरते हैं। भारतीय सेना के पराक्रम के ऐसे तमाम किस्से हैं जो दुनिया भर में मशहूर हैं। उन्हीं में से एक साल 1999 की कारगिल युद्ध की गाथा है, जिसे आज हम आपको सुनाने वाले हैं। भारतीय सैन्य इतिहास वीर जवानों की पराक्रम गाथाओं से भरा पड़ा है। भारतीय इतिहास में ऐसे कई महत्वपूर्ण दिन हैं जब भारतीय सैनिकों ने अपना सर्वस्व दांव पर लगाकर भारत माता की रक्षा की है। केवल माँ भारती की रक्षा के लिए भारत के न जाने कितने वीर सपूतों ने संघर्षों की ज्वाला में अपने प्राणों की आहुति दे दी है। 26 जुलाई भारतीय सैन्य संघर्ष इतिहास का एक ऐसा ही महत्वपूर्ण दिन है जब भारत एवं पाकिस्तान के बीच लड़े जा रहे कारगिल युद्ध में भारत को विजय हासिल हुई। ऑपरेशन विजय की सफलता के बाद कारगिल का युद्ध भारतीय वीर सैनिकों की पराक्रम गाथा में शामिल हो गया। कारगिल के युद्ध को ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया और इस ऑपरेशन विजय की सफलता के बाद से ही कारगिल विजय दिवस मनाया जाने लगा। भारत पाकिस्तान द्वारा 3 युद्ध 1947, 1965, 1971 लड़ने के बावजूद जम्मू कश्मीर सीमा पर लगातार घुसपैठ की कोशिश होती रहती थी, जिससे सीमावर्ती इलाकों में तनाव व युद्ध का माहौल बना रहता था। इसके लिए भारत सरकार ने आपसी बातचीत व शांति समझौते से सीमा पर शांति व्यवस्था कायम करने की बहुत सी कोशिश की। कारगिल युद्ध से 1 साल पहले भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही परमाणु परीक्षण किए थे, जिससे कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर लड़ाई का माहौल बन गया था। 1998 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी हुई थी और अटल जी शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, इसलिए वह पाकिस्तान के साथ दोस्ती करना चाहते थे। लेकिन यह बात पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ को पसंद नहीं आई। जहां एक ओर अटल बिहारी जी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना के प्रमुख परवेज मुशर्रफ भारत में घुसपैठ करने की योजना बना रहे थे। पाकिस्तानी ने इस घुसपैठ को ऑपरेशन बद्र का नाम दिया था, क्योंकि वह लद्दाख और कश्मीर के बीच की कड़ी को तोड़ना चाहते थे। भारत में जब अटल जी को इस घुसपैठ के बारे में पता चला तब वह स्तब्ध रह गए थे, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। लेकिन वह यह नहीं जानते थे कि इस घुसपैठ में नवाज शरीफ का कोई हाथ है। पाकिस्तानी सेना ने चुपके से उन सभी चौकियों पर कब्जा किया था जिन चौकियों को भारतीय सेना ने सर्दियों के मौसम में छोड़ देती थी। अटल जी ने घुसपैठ के बारे में सुनते ही ऑपरेशन विजय की घोषणा की। ऑपरेशन विजय में 2 लाख भारतीय सैनिकों ने हिस्सा लिया था। हुक्म मिला है कि तोलोलिंग पहाड़ी जो हमारा अपना हिस्सा है, जहां पर हमारी अपनी पोस्ट भी है, दुश्मन ने उस पर कब्जा कर लिया है। कारगिल युद्ध के समय हमारे सैनिकों ने कई दिनों तक लड़ाई की थी और इन दिनों उन्होंने कई बार विजय भी प्राप्त की। हम आपको कुछ महत्वपूर्ण दिनों के बारे में बताने जा रहे हैं जिस दिन को हमें जरूर याद करना चाहिए। 3 मई 1999। इस दिन भारतीय सेना को पता चला था कि पाकिस्तानी सेना ने कारगिल में घुसपैठ कर लिया है और इसकी जानकारी भारतीय सेना को एक चरवाहे ने दी थी। 9 मई 1999। 9 मई को पाकिस्तानियों ने गोलीबारी की, जिसके कारण कारगिल में मौजूद भारतीय सेना का गोला बारूद का स्टोर नष्ट हो गया। 10 मई को पहली बार भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को लद्दाख के प्रवेश द्वार काकसार और मुस्को सेक्टर में देखा था। 26 मई 1999। इस दिन भारतीय वायुसेना को कार्यवाही करने के लिए आदेश दे दिया गया था। 27 मई 1999। इस दिन भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ MiG-27 और MiG-29 का इस्तेमाल किया था। 15 जून 1999। इस दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने यूनाइटेड स्टेट के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को टेलीफोन के द्वारा कारगिल युद्ध को रोकने के लिए कहा, लेकिन बिल क्लिंटन ने उनकी यह बात मानने से इनकार कर दिया। 4 जुलाई 1999। इस दिन भारतीय सेना कारगिल की सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल पर वापस कब्जा जमाने में सफल रही। 26 जुलाई के दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को पूर्ण रूप से कारगिल से खदेड़ दिया था और आधिकारिक तौर पर कारगिल युद्ध समाप्त हुआ था। ऑपरेशन विजय का यह कारगिल युद्ध 60 दिनों तक चला था और 26 जुलाई का दिन वह दिन था
जब 60 दिनों से भारत पाकिस्तान के बीच चल रही जंग समाप्त हो गई और भारत को फतह हासिल हुई। तो दोस्तों, भारतीय सैनिकों के ऐसे महान पराक्रम के लिए लाइक कमेंट तो बनता है, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।